क्वेश्चन नंबर 14 फॉर 6 मार्क्स। ये पेपर का लास्ट क्वेश्चन है और इसमें 4 में से 3 को अटेम्प्ट करने हैं। आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, कैलकुलेट डेट टू टोटल एसेट रेशियो ऑफ मोर लिमिटेड अप टू 2 डेसिमल फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। नंबर 1, प्रॉपर्टी, प्लांट मशीनरी एंड इंटेंजिबल एसेट्स, शेयर ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड, लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी एंड टोटल डेट्स। सवाल में बहुत सारी एसेट्स और बहुत सारी लायबिलिटी दे रखी है और इसमें हमको टोटल एसेट काउंट करना है और टोटल डेट निकालना और उसके फॉर्मूले में रख देना और आंसर आ जाएगा। बड़ा आसान सवाल है। चलिए इसका सॉल्यूशन हम बोर्ड पे चेक करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमको टोटल एसेट काउंट करना पड़ेगा। अब सवाल में हम जब देखेंगे टोटल एसेट में क्या क्या अवेलेबल है, तो प्रॉपर्टी, प्लांट मशीनरी, इंटेंजिबल एसेट्स के 20 लाख रुपए मैंने वो लिख दिए हैं। शेयर ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड, ये भी एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट है, मैंने वो भी लिख दिया है यहाँ पर, 2 चीजें। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस दिया है, वो भी एसेट्स होता है, मैंने उसको भी लिख दिया। और फिर फाइनली करंट एसेट्स लिखा हुआ, मैंने करंट एसेट्स भी यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है जी। चलिए, ये लॉन्ग टर्म है, इसका मतलब करंट एसेट्स में शामिल नहीं होगा, मैंने अलग से इसे ऐड किया है। तो टोटल करेंगे 32 लाख रुपीज आ जाएगा। यहाँ पे टोटल एसेट आ गया। आप फॉर्मूला पहले समझ लीजिए। जब फॉर्मूला देखेंगे डेट टू टोटल एसेट चाहिए, तो हमें टोटल एसेट चाहिए था, फिर डेट चाहिए, मैंने टोटल एसेट पहले काउंट कर लिया। अब डेट का मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग से होता है। यहाँ पे टोटल डेट दे रखा है, मैंने टोटल डेट लिखा और उसमें करंट लायबिलिटी माइनस कर दी, मेरा डेट निकल आएगा, ये लॉन्ग टर्म डेट होगा। अब इसको सिंपली फॉर्मूला में रखना और आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या कहता है, डेट टू टोटल एसेट, डेट अपॉन टोटल एसेट्स। डेट की जगह मैंने डेट की वैल्यू डाल दी, टोटल एसेट की जगह 32 लाख लिख दिया और उसको कैलकुलेट करेंगे 1:4 का रेशियो आ जाएगा और आपका यहाँ सॉल्यूशन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पॉइंट, कैलकुलेट ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो अप टू 2 डेसिमल फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ट्रेड पेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ट्रेड पेबल एट द एंड ऑफ द ईयर, पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स, रिटर्न टू सप्लायर। सब कुछ सवाल में दिया है, बस क्रेडिट परचेज नहीं दिया हुआ है, तो उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। बाकी बड़ा आसान सवाल है, हम लोग उसका सॉल्यूशन बोर्ड पे देखते हैं। इसके सॉल्यूशन में मैंने कहा था कि इसमें क्रेडिट परचेज नहीं दे रखा है, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या काम करना है, पहले मैंने एक ट्रेड पेबल अकाउंट खोल दिया, जिससे हम लोग क्या निकालेंगे, क्रेडिट परचेज पता कर लेंगे। बनाने का बहुत आसान तरीका मेरे पास है। सबसे पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे और क्रेडिटर्स एक लायबिलिटी होती है, इसलिए क्रेडिट साइड में इसका ओपनिंग बैलेंस लिखा जाएगा, यानी कि बिगिनिंग में जो रकम होती है। और सीडी यानी क्लोजिंग बैलेंस को हम लोग यहाँ एंड में यहाँ पे लिखेंगे, डेबिट साइड में। ये 2 इन्फॉर्मेशन। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे सवाल में देखेंगे तो हमने उसको पेमेंट किया, तो पेमेंट को टू बैंक करके दिखा देंगे, ये पॉइंट हो गया। फिर परचेज रिटर्न हुआ था, तो परचेज रिटर्न यहाँ दिखा देंगे। इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो 430 आ जाएगा। 430 में जैसे हम ओपनिंग बैलेंस माइनस करेंगे तो ये बैलेंसिंग फिगर से हमें क्या निकाल लेना है, क्रेडिट परचेजेस निकाल लेनी है। तो ये बैलेंसिंग फिगर हो गया। ठीक। अब अगला पॉइंट होता है कि हमको ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो में फॉर्मूला एवरेज का भी निकलता है, तो एवरेज ट्रेड पेबल निकालेंगे यहाँ पे हम लोग। तो चलिए फॉर्मूला लगाएंगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, 75,000 आ जाएगा। बड़ा आसान सा पॉइंट होता है। फिर हमारा इसका बेसिक फॉर्मूला ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का अप्लाई करेंगे और क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल लिखा जाएगा। आप फॉर्मूला जरूर लिखें, फॉर्मूले के भी मार्क्स होते हैं। तो अब मेरे पास फॉर्मूला अवेलेबल हो गया। अब मैंने सारा डेटा रखना, तो क्रेडिट परचेज, ये जो नेट क्रेडिट परचेज होता है, नेट में परचेज रिटर्न माइनस करना पड़ता है, तो मैंने यहाँ पे क्रेडिट परचेज लिया और यहाँ पे रिटर्न माइनस कर दिया। एवरेज ट्रेड पेबल दिया 75,000, कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 4.4 टाइम्स में आंसर आ जाएगा ये। तो बहुत आसान है। सिर्फ इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि आपको ये परचेजेस गिवन नहीं थी, वो परचेज जो निकाल लेगा उसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड पार्ट, कैलकुलेट क्विक रेशियो अप टू 2 डेसिमल फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। टोटल करंट एसेट्स गिवन है, वर्किंग कैपिटल, देन प्रीपेड एक्सपेंसेस, और आपको क्विक रेशियो कैलकुलेट करना है। बहुत छोटे से स्टेप्स होते हैं, मैं फटाफट आपको बोर्ड पे इसका सॉल्यूशन चेक कराता हूँ। क्विक रेशियो निकालेंगे, इसका बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब दोनों कंपोनेंट ढूंढने पड़ेंगे। डेटा बड़ा कम दिया है, छोटा सा दिया है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं या कैसे यूज करते हैं, भाई ये इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। तो सबसे पहले मुझे वर्किंग कैपिटल सवाल में दी थी, मैंने वर्किंग कैपिटल का बेसिक फॉर्मूला लगाया, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल नीचे वर्किंग कैपिटल की वैल्यू, करंट एसेट्स नीचे करंट, फिर लायबिलिटी कैलकुलेट करनी थी। सीएल इधर आया, ये इधर माइनस कर दिया, 30,000 आपकी वर्किंग कैपिटल में से करंट लायबिलिटी निकल आया। ठीक है, यहां कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्विक एसेट निकालनी है, तो क्विक एसेट निकालने के लिए करंट एसेट में से अगर आप इन्वेंट्री और प्रीपेड माइनस कर देंगे तो आपको क्विक एसेट्स मिल जाएगी। सवाल में इन्वेंट्री तो दी नहीं है, तो मैंने करंट एसेट्स की करंट एसेट वैल्यू की इन्वेंट्री नील कर दी, प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन है वो लिख दिया, कैलकुलेट करेंगे 60,000 आ जाएगा। अब इसको बेसिक से फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। क्विक एसेट का फॉर्मूला लगाइए। मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि क्विक जब भी आप जाएं आपको फॉर्मूले जरूर लिखने आए, इसका भी आधा नंबर 1 नंबर हो सकता है। ठीक है जी, तो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया और वैल्यू रखी और आपका आंसर है क्विक एसेट का 60,000, करंट एसेट करंट लायबिलिटी आपको 30,000, कैलकुलेट करके 2:1 आपका ये आंसर आ जाता है।
क्वेश्चन 14 का 4 पॉइंट और एनी 4 में से कोई भी 3 आपको अटेम्प्ट करने थे। मैं 4th पॉइंट ये पढ़ता हूँ। इन द ईयर 2021-22 कार्तिक लिमिटेड कैरिड एन एवरेज स्टॉक 40,000, इट्स इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो 8 times, it sold goods at a profit of 25% on the cost of revenue from operation. Calculate profit made by Karthik in the year 2020-21. जस्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। 2-3 इन्फॉर्मेशन दे रखी है जिसमें इनका इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो दिया है, एवरेज स्टॉक दिया हुआ है और प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है। ये नोट करने वाला पॉइंट है। चलिए फटाफट चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ बोर्ड पर। प्रॉफिट निकालने के लिए सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। यहाँ से हम कॉस्ट निकालेंगे और कॉस्ट का 25% क्या करना है, हमको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन अप्लाई की है वो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखा और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू अपॉन एवरेज स्टॉक होता है और इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो के नीचे उसका 8 times लिखा है और देन कॉस्ट की जगह कॉस्ट रहने दिया है। 40,000 एवरेज स्टॉक सवाल पे गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने कॉस्ट को 3,20,000 कैलकुलेट कर लिया और जैसे ही आपको कॉस्ट मिल जाएगा अब उसमें सिंपली क्या अप्लाई कर प्रॉफिट फॉर द ईयर निकालना है। 3,20,000 का 25%, 80,000 विल बी द करेक्ट आंसर।